साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक विचित्र राजा रहता था। उस राजा की एक बहुत ही अजीब आदत थी। जब भी उस राजा के नगर में कोई साधु या सन्यासी आता था तो राजा उसे बुलाकर पूछता था कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। अब जो भी कहता था कि गृहस्थ बड़ा है तो वो राजा उस सन्यासी को कहता था कि फिर आप सन्यासी क्यों बने, चलिए गृहस्थ बनिए। इस तरह वो राजा उस सन्यासी को गृहस्थ बनने का आदेश दे देता था। और साथ संगत जी, जो भी सन्यासी आकर कहता था कि सन्यासी बड़ा है तो वो राजा उससे भी प्रमाण मांगता था। और अगर वो प्रमाण ना दे सके तो राजा उसको भी गृहस्थ बना देता था। इस तरह उस राजा के नगर में कई संत आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। इसी बीच एक दिन राजा के नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। अब राजा ने उस महात्मा को बुलाया और अपना वही प्रश्न पूछा कि महात्मा जी बताइए, गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। अब महात्मा बोले, राजन, ना तो गृहस्थ बड़ा है ना ही सन्यासी। अब जो भी अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा है। राजा ने कहा, अच्छी बात है, क्या अपने कथन को आप सत्य सिद्ध कर सकते हैं। महात्मा ने कहा कि अवश्य, इसके लिए राजन आपको मेरे साथ चलना होगा। वो राजा महात्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। साथ संगत जी, दूसरे ही दिन दोनों घूमते घूमते एक दूसरे राज्य में निकल गए। उस दूसरे राज्य में एक राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था और उस राजा की राजकुमारी के स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे। बहुत ही विशाल उत्सव का आयोजन किया हुआ था। अब वो राजा और महात्मा दोनों उस उत्सव में शामिल हो गए। अब उस राजकुमारी का स्वयंवर, उसका शुभारंभ हुआ। राजकन्या राज दरबार में उपस्थित हुई। अब वो राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। सभी राजा और राजकुमार बड़ी ही हैरानी से राजकुमारी को देख रहे थे। राजकन्या के पिता का कोई वारिस नहीं था, इसीलिए उस राजा के महाराज ने राजकन्या द्वारा स्वयं वरित राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना था। साथ संगत जी, उस दूसरे राज्य के महाराज ने ये बात सोच रखी थी कि जिसका भी विवाह उनकी बेटी से होगा वो उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। अब वो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राजाओं के बीच में घूमने लगी। अब वहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं को देखने के बाद भी राजकन्या को कोई भी पसंद नहीं आया। अब दूर दूर से आए हुए राजा निराश होने लगे और राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि ऐसे तो राजकुमारी कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई वर पसंद ही नहीं आया। तभी वहाँ पर एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा कांति से चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। देखते ही देखते राजकुमारी ने वरमाला उस तेजस्वी सन्यासी के गले में पहना दी। अब अचानक हुए इस स्वागत से वो युवा सन्यासी हैरान हो गया। साथ संगत जी, उस युवा सन्यासी ने तुरंत उस वस्तु स्थिति को समझा और उस माला को अपने गले से निकालते हुए कहा कि हे देवी, क्या तुझे दिखता नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ। मुझसे विवाह करना तेरी भूल है। मुझसे विवाह के बारे में सोचना ही तेरी बहुत बड़ी भूल है। तभी राजा ने सोचा, जिसकी बेटी का स्वयंवर था, तभी उस राजा ने सोचा कि लगता है ये कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। अब उस राज्य के महाराज ने अपनी घोषणा दोहराई कि हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी बेटी से विवाह करने के बाद तुम इस सारे राज्य के मालिक हो जाओगे। क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे। साथ संगत जी, महाराज की बात पर उस तेजस्वी सन्यासी ने कहा
कि राजन, मैं सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर देखिए। इतना कहकर वो सन्यासी वहाँ से चल दिया। लेकिन वो सन्यासी राजकुमारी के मन में बस चुका था। अब राजकुमारी ने मन में प्रतिज्ञा की कि अगर मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर वो राजकुमारी भी उसी तेजस्वी सन्यासी के पीछे पीछे चली गई। साथ संगत जी, जो राजा और महात्मा जो ये दृश्य देख रहे थे, जो दूसरे राज्य से आए थे, उनमें से महात्मा ने राजा से कहा कि राजन, चलो हम भी उनके पीछे चलकर देखते हैं कि क्या परिणाम होता है। अब वो दोनों भी उस राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। तभी वो युवा सन्यासी तो कहीं अदृश्य हो गया और वो राजकुमारी उस जंगल में अकेली रह गई। घने जंगल में किसी को ना देखकर राजकुमारी व्याकुल हो उठी। तभी उस दूसरे राज्य से आया हुआ राजा और वो महात्मा वो उस राजकुमारी के पास में पहुँचे और उन्होंने राजकुमारी को समझाया और वो दोनों उसे उसके पिता के पास छोड़ने के लिए ले जाने लगे। साथ संगत जी, जैसे ही वो जंगल से बाहर निकल रहे थे कि अंधेरा हो गया और वो सर्दी की काली अंधेरी रात थी। भटकते भटकते वो तीनों एक गांव पर पहुँचे। गांव की चौपाल पर जाकर वो बैठ गई। बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उनसे नहीं पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। वो तीनों ठंड से ठिठुर रहे थे, लेकिन ठंड से ठिठुरते हुए मुसाफिरों का हाल किसी ने भी नहीं पूछा कि तभी वहां से एक गाड़ीवान गुजरा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से घर आ रहा था। साथ संगत जी, उस गाड़ीवान ने देखा कि 3 लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। वो उनके पास में गया और पूछताछ की तो पता चला। महात्मा ने उस गाड़ीवान से कहा कि हम मुसाफिर हैं। साथ संगत जी, वो गाड़ीवान किसान था। साथ संगत जी, किसान ने कहा कि हे अतिथि देव, अगर आप चाहो तो आज रात आप तीनों मेरे घर ठहर सकते हो। और वो किसान उन तीनों को अपने घर ले गया, उनको भोजन करवाया और उनको रात में सोने के लिए भी बहुत अच्छा सा कक्ष दिया। साथ संगत जी, उस दिन उनके घर में, किसान के घर में ज़्यादा अनाज नहीं था, लेकिन किसान और किसान की पत्नी ने अपने हिस्से का जो खाना था वो उन्होंने मेहमानों को खिलाया और किसान और उसकी पत्नी खुद दोनों भूखे ही सो गए। साथ संगत जी, अगली सुबह हुई। अब वो राजा और महात्मा उस राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़कर अपने नगर को वापस चल दिए। अब अपने नगर में पहुंचकर उस महात्मा ने राजा से कहा कि देखा राजन, राजकन्या और राज्य को छोड़ने वाला वो सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए खुद भूखा सोने वाला वो गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। एक तरफ सन्यासी ने राज और वैभव का बिल्कुल भी मोह ना करके अपने धर्म का पालन किया, इसीलिए निश्चय ही वो सन्यासी महान है। दूसरी तरफ उस किसान और उसकी पत्नी ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ ना देखते हुए मेहमानों की सेवा को प्रधानता दी। उनके घर में खाने को भी ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का खाना भी, अपने हिस्से का भोजन भी हमें दिया। इसीलिए वो दोनों भी निश्चय ही महान हैं। किसी भी देश, काल और परिस्थिति में अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य ही बड़ा होता है, फिर चाहे वो गृहस्थ हो या फिर वो सन्यासी हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत जी, इस तरह उस महात्मा ने राजा के सामने अपनी बात को सिद्ध किया। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नई नई साखियों के साथ और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।